जय माता रानी दोस्तों कल है चैत्र नवरात्रि का छठवां दिन और चैत्र नवरात्रि की छठवें दिन की जाती है माँ कात्यायनी की पूजा। और माँ के इस स्वरूप को कात्यायनी जो दुर्गा माता का ही रूप है वो छठा रूप माना जाता है। इस दिन माता की विधि पूर्वक पूजा करने से उनकी अपनी सभी मनोकामना पूरी कर सकते हैं और इनकी पूजा के प्रभाव से कुंडली में जो विवाह योग होता है ना वो भी मजबूत होता है। माँ कात्यायनी की भक्ति और ध्यान से मनुष्य को अर्थ कर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और ये सब पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं अगर उनकी विधिवत पूजा की जाए। कात्यायनी माँ देवी शक्ति का अवतार है और इनको ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने ऋषि कात्यायन के घर बेटी के रूप में जन्म लिया। इसके अलावा महिषासुर के अत्याचारों से जब संसार संकट में था तब देवी कात्यायनी ने उनका वध कर दिया। जैसे ही वह राक्षस महिषासुर के सामने पहुंची उन्होंने सभी हथियारों से लैस होकर सिंह से खुद को अलग कर लिया था और राक्षस ने एक बैल का रूप धारण किया और देवी उसकी पीठ पर उछलकर बैठ गई। उसने अपने कोमल पैरों से उसके सिर को नीचे धकेला और फिर उसकी गर्दन मरोड़ दी, इसलिए उनका नाम महिषासुर मर्दिनी भी पड़ा। इनका जो स्वरूप है वो माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। माँ का शरीर सोने की तरह चमकीला है और माँ की 4 भुजाएं हैं और माँ सिंह पर सवार है और माँ के एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। माँ के दोनों हाथों में यानी कि दूसरे दोनों हाथ जो हैं वर और अभय मुद्रा में हैं। इसके अलावा माँ का पसंदीदा जो रंग है वो है लाल और माँ को भोग की अगर बातें करते हैं तो उनको शहद बहुत प्रिय है। इस दिन भोग में आप माता रानी को शहद अर्पित करें और नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से आपकी आकर्षण जो शक्ति होती है ना उसमें भी वृद्धि होती है और वहीं आपको निरोगी काया का भी वरदान मिलता है। तो अब जान लेते हैं माँ को खुश करने का क्या मंत्र है। तो माँ को खुश करने का मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ओम देवी कात्यायनी नमः। इसका आप 108 बार जाप करें। तो फ्रेंड्स अब बारी है इनकी पूजा विधि जानने की कि इनकी पूजा में किस तरीके से करनी चाहिए। तो इस दिन पूजा करने के लिए हमें सुबह स्नान के बाद लाल या पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए और गंगा जल से जो पूजा स्थल है उसको शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद गणेश जी और सभी देव देवताओं का आवाहन करें, फिर माता को प्रणाम कर उनका ध्यान करें। माँ को फल फूल, कच्ची हल्दी की गांठ, रोली, सिंदूर और शहद अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर माँ की आरती करें और माता का जो मंत्र है उसका 108 बार जाप करें। तो इस तरीके से आप माँ की पूजा संपन्न कर सकते हैं, विधि विधान कर सकते हैं और माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे आपको अर्थ कर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इस तरह आप पूजा कीजिए और माँ से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है ये हेल्पफुल लगी या नहीं। जय माता रानी की।